राम सेतु का रहस्य क्या सच में बना था पत्थरों का पुल? समुद्र की लहरें गरज रही थीं। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और दूर खड़े थे भगवान राम, शांत लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ। यह कहानी है उस अद्भुत रहस्य की जिसे दुनिया आज भी राम सेतु के नाम से जानती है। भाग 1, सीता हरण और युद्ध की तैयारी। लंका के राक्षस राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ सीता जी को खोजते खोजते समुद्र के किनारे पहुंचे। सामने था विशाल समुद्र और उस पार थी लंका। लहरें मानो चुनौती दे रही थीं, अगर हिम्मत है तो पार करके दिखा। वानर सेना घबरा गई। प्रभु, इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करेंगे? राम जी ने शांत स्वर में कहा, हर समस्या का समाधान होता है, बस विश्वास चाहिए। भाग 2, समुद्र देव से प्रार्थना। राम जी ने 3 दिन तक समुद्र देव से प्रार्थना की, लेकिन समुद्र शांत ही रहा। तीसरे दिन राम जी का धैर्य टूट गया। उन्होंने अपना धनुष उठाया और जैसे ही अग्निबाण चढ़ाया, पूरा समुद्र कांप उठा। तभी समुद्र देव प्रकट हुए। प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं मार्ग नहीं दे सकता, लेकिन एक उपाय जरूर बता सकता हूं। भाग 3, नल नील का चमत्कार। समुद्र देव ने बताया कि वानर सेना में 2 वीर हैं, नल और नील। उनमें एक अद्भुत शक्ति थी, जो भी पत्थर वे पानी में फेंकते वो डूबता नहीं था। पूरा वातावरण आश्चर्य से भर गया। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत निर्माण। वानर सेना जय श्री राम का नारा लगाते हुए पत्थर समुद्र में डालने लगी। और चमत्कार, पत्थर तैरने लगे। धीरे धीरे समुद्र के ऊपर एक पुल बनने लगा। भाग 4, राम सेतु का निर्माण। दिनरात मेहनत के बाद एक विशाल पुल तैयार हुआ। यह पुल रामेश्वरम से लेकर लंका तक फैला था। हर पत्थर पर राम लिखा जाता और वो पानी में तैरता। लोग कहते हैं यह सिर्फ पुल नहीं, आस्था और विश्वास की जीत थी। वानर सेना खुशी से झूम उठी। अब युद्ध का रास्ता साफ था। भाग 5, लंका की ओर प्रस्थान। राम जी अपनी सेना के साथ राम सेतु पार कर लंका पहुंचे। वहीं हुआ इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, राम और रावण का युद्ध। अंत में सत्य की जीत हुई। रावण का अंत हुआ और माता सीता को वापस लाया गया। भाग 6, क्या आज भी मौजूद है राम सेतु? आज भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में पत्थरों की एक श्रृंखला दिखाई देती है। वैज्ञानिक इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं, लेकिन हिंदू मान्यता में यह वही राम सेतु है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी यह संरचना साफ दिखाई देती है, जिससे यह रहस्य और गहरा हो जाता है। क्या यह सच में भगवान राम द्वारा बनाया गया पुल है, या यह सिर्फ प्राकृतिक संरचना है? रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। पत्थरों का पानी पर तैरना कैसे संभव हुआ? इतनी विशाल संरचना प्राचीन समय में कैसे बनी? क्या यह विज्ञान है या आस्था का चमत्कार? आज भी ये सवाल वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करते हैं। अंत, विश्वास की शक्ति। राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं था, यह था विश्वास का प्रतीक, एकता की ताकत और असंभव को संभव बनाने की कहानी। जब पूरी वानर सेना एक साथ आई, तो समुद्र भी झुक गया।